पर अपने मार्गों में चला, पवित्र लोग सदा उन्नत करे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु अब ऐसी दया चाहते हैं राजा, तूने महान परमेश्वर है प्रभु, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, बड़ाई के योग्य है, स्तुति के योग्य है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु आपके नाम को धन धन कहते हैं, क्योंकि अपने वचन को पूरा करने में आप सामर्थ्य हैं। पिता ओ प्रभु जी, क्योंकि अपने वचन को पूरा करने में आप सामर्थ्य हैं राजा, इसलिए अपने आपके वचन की बड़ी दया के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई मदद सहायता करने वाला प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। यहोवा प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, भोर को भी मेरी बातें तुझे सुनाई दे, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात दूं राजा। मैं इसी दया चाहते हैं परमेश्वर पिता, भोर को अपनी करुणा से तृप्त करके हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहूं राजा। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना पिता, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ राजा। ऐसी दया अनुग्रह हर एक जीवन के लिए मैं चाहते हैं पवित्र आत्मा। ओ प्रभु जी, मैं कीचड़ के दलदल में, उस अंधकार की ताकत में, ओ प्रभु जी शैतान के बंधन से, उस शराब की नाशा से प्रभु हम धन्यवाद करते, तूने से छुड़ा के लाया प्रभु, उस अद्भुत ज्योति में लाया राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इसलिए आपके गुण को हम प्रकट करने पाए राजा, यीशु के नाम में। अपना मार्ग मुझे दिखा पिता, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित करके मैं तेरे नाम को भय मानू प्रभु। हम ऐसी दया और प्रेम चाहते हैं राजा, क्योंकि प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है, न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करे और तेरे नाम की महिमा करे राजा, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पैर की चौकी है पिता। हम आपके पैर की चौकी में प्रभु आपके चढ़ो तले पाए हैं राजा, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा वचन बोला है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेके निकट आएगा, क्योंकि अपने दूतों को मेरी निमित्त आज्ञा देता है कि जहां कहीं मैं जाऊं मेरी रक्षा करे। तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, इसलिए प्रभु मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन बोला है तुझे सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। वो पवित्र आत्मा तूने ऐसी हमें दया दिया मुझे, और ऐसा प्रभु तुमसे प्रेम किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तूने बोला है जो मुझसे स्नेह किया मैं, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको बचाकर उसको मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तूने बोला है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकटों में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, और मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा कि अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कितनी महान परमेश्वर है, कितनी दयालु परमेश्वर है राजा। ओ प्रभु जी, तू कितनी आज हमारे जीवन में काम किया कि प्रभु हम रो रहे थे, बिलख रहे थे प्रभु जी, मुझे कहीं सहायता नहीं मिलती थी। प्रभु आपके चरणों में आने के बाद जब मुझे संकट होता है, जब मुझे चिंताएं होती है, आपको वचन याद करने में प्रभु मुझे सुख शांति मिलती है। इसलिए प्रभु यीशु राजा तूने बोला है कि प्रभु कि मेरा पिता यह कहकर सिखाता था कि तूने मेरे वचन पर, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और मेरे आज्ञाओं को पालन कर, तो अब तू जीवित रहेगा। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी आज्ञाओं को हम पालन करने पाए, जैसे तेरा वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरे आज्ञाओं को मानेंगे। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तूने कहा है मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं और आपके से दया चाहते हैं कि ऐसी प्रभु पवित्र आत्मा हर एक जीवन में प्रभु अगुवाई और मदद सहायता करे। हे यहोवा हम धन्यवाद करते हैं, तूने हजारों पर लोगों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म के बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला है पिता, तूने बड़ी सामर्थ्य काम करने वाला है। तेरे दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चरण पर लगी रहती है, और तू हर एक को कर्म का फल भुगताता है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा तू महान है, दयालु है, छुटकारा है, चंगाई है, शांति है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इसलिए आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम नहीं जानते कि किस विषय से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ओ प्रभु जी हम जानते हैं, तेरा वचन बोला है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातों की भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के बुलाए हुए हैं। ओ प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं पिता कि हमारा निकम्मा चाल चरण जो बाप दादों से चला आता है, उससे छुटकारा चांदी और सोने से अर्थात नाशवान वस्त्र द्वारा नहीं हुआ, पर निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ।
वो राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हे पिता, आपका ज्ञान तो जगत उत्पत्ति के पहले से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में हमारे लिए और हमारे सब भाइयों बहनों के लिए और सारे सृष्टि के लिए तूने प्रभु प्रकट हुआ राजा। पहले भटकी हुई भेड़ के समान थी पिता, पर अब इस अंतिम युग में प्रभु अब उस अध्यक्ष के पास, रखवाले के पास हम आए हैं राजा। तूने बोला है तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो और उसके गुण प्रकट करो। इसलिए प्रभु आपके गुण को प्रकट करते हैं राजा। आपकी महान करुणा है कि इसलिए आज हम प्रभु जिंदा और जागृत पाए गए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, जैसे मुझे दिन और बड़ा चंगा रखा और संभाल कर रखा, वैसे प्रभु आज रात में भी संभाल कर रखे, ताकि मैं सुबह उठकर फिर आपसे बातें कर सकूं, हम आपसे प्रार्थना कर सकूं और एक दूसरे का प्रभु हम पवित्र लोगों के लिए भलाई और प्रभु प्रार्थना कर सकूं राजा। जैसे तेरा वचन बोला है कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करना चाहते हैं और सिखाने में और परिश्रम जो करते हैं, उनके लिए 2 गुने आदर योग्य समझे जाए। जो प्रभु आज का जो भजन, प्रभु भजन तो नहीं पिता, आपकी महिमा आपका वचन हो प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के जीवन में 100 गुना प्रभु फल लाने पाए राजा। यीशु मसीह के नाम में सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाला अति के रोमन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है पिता, फिर भी हम चाहता हूँ कि मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, अपने दासों को पापों से ढिठाई से बचाए रख पिता। में दया और प्रेम चाहते हैं पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में वो प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं राजा कि मेरे मुंह का वचन और हृदय का ध्यान प्रभु आपके सम्मुख प्रभु ग्रहण योग्य होने पाए राजा। हे परमेश्वर, मेरी चट्टान उद्धार करने वाला मेरे परमेश्वर यहोवा, आपको धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु यहोवा, मैं अपनी आंखें पर्वतों के लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पांव को टलने न देगा और मेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न कभी उगेगा न सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी आड़ है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ना तो दिन के धूप से रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तू मेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आज मेरे सदा तक करता रहे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो मैं आपसे प्रभु मांगते हैं तेरी पवित्र आत्मा को, उस दया को, उस शांति को, उस छुटकारे को, वो प्रभु अनंत जीवन को प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं, मैंने जो आपसे मांगा प्रभु से तू बढ़कर दिया। आज कितनी महान है जो मैं आपकी गवाही प्रभु मैंने दिया राजा, वो और प्रभु बढ़ने पाए हर एक जीवन में परमेश्वर पिता यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज का समय प्रभु आपके हाथ में देता हूँ, आगे का समय परमेश्वर पिता आपके हाथ में देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना प्रभु जी। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने बोला है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण में विनती दिलाकर कहता हूँ कि अपने शरीरों को अपने जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए प्रभु हमारी यही आत्मिक सेवा है। मैं कुछ नहीं प्रभु, मैं एक राख और मिट्टी के समान हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता राजा, एक पानी के भाप के समान हूँ राजा। जब तक तू नहीं चाहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। तूने बोला है संसार के सदृश न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चरण भी बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भाली और भावती और सिद्ध इच्छा से अनुभव मालूम करते रहो। इसलिए प्रभु आपको जहां भी रहे आपको मालूम करते रहा जा। यीशु के नाम में प्रभु हम छोड़ देते हैं आपको, मगर फिर तूने मुझे नहीं छोड़ता है। तूने वचन में बोला है, क्या क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और जन्माए हुए लड़की पर दया ना करे? तूने कहा था हाँ, वो भूल सकती है प्रभु, मैंने तुझे नहीं भूल सकता। इसलिए प्रभु मैंने उस अंधकार की ताकत में और प्रभु मैंने जाने वाला था प्रभु, तूने मेरे हाथ पकड़ कर प्रभु तूने बचा लिया राजा। तूने कहा है तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तू मेरा ही है। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इसलिए मैं आपका हूँ राजा। यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना सुना है। आगे का समय प्रभु मैं आपके हाथ में देता हूँ राजा। सरादर महिमा इज्जत प्रभु अपने जीवन से देता हूँ। इस विनती को, इस प्रार्थना को, वो प्रभु जी छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु सतगुरु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते और मांग लेते, सुंदर से ग्रहण करे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और हालेलुया। कौन प्रार्थना में अगुवाई करेगा? हम कर रहे थे,
स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर खुदा, आप तो राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, दया के सागर, दया के धनी, दया करने वाला परमेश्वर पिता की बल देने वाला, तो देने वाला, दुष्ट के बुरे काम के नाश करने वाला परमेश्वर पिता के वाला। मैं अपने हृदय से आपको धन्यवाद देता पिता जी, जो हम सब भाई बंधु यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से आपके तरफ राजा, हर एक की जीवन के लिए आप उपाय के राजा, हर एक की बुआई करना, हर एक एक मन्नत करना चाहे पिता पर, हर एक को छूना चाहे पिता परमेश्वर, ऐसे दया चाहता खुदावन, जो भी बातें हो यहाँ पर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके बुआई के द्वारा भैया दीदियों की तरह जो बैर पिता परमेश्वर पूर्ण बच्चन चाहे पिता परमेश्वर के बीच आपके नजारे राजा, हम चाहते हैं हर एक के जीवन में फलवान होने पा रहा है, ऐसे और तो पूरा फल लाने पा रहा है, मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं राजा, उस पानी के भाग समान थोड़ी देर देखा गंदी नाली की है उनका कपड़े समान मेरा जीवन था राजा, मैं मिट्टी और राख राजा, मिट्टी कुछ भी और कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बड़ी दया राजा, तुम आपके सामने आप उसको राजा, धन्यवाद देते राजा आपके जीवित वचन के लिए राजा, धन्यवाद देते राजा हम सबको पापों अपराधों के लिए आपने नहीं तो दिया राजा, और अपने जीवित वचन के द्वारा मेरे जीवन को बचा के सब रखा राजा, इसमें धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते राजा इस समय के लिए राजा, तुम आपके सामने प्यार पिता परमेश्वर खुदावन उपस्थित है राजा, हमने जो आपसे बोले बात सका रहे राजा, इसमें धन्यवाद देते पिताजी, उसमें छोटी गाँव के लिए धन्यवाद देते राजा, श्याम प्यारे के पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देते राजा, उनके पूरे घरानों के लिए राजा, उनके बच्चों के लिए राजा, पिता परमेश्वर जिस तरह आपने अब तक संभाल के रखा उनके राजा, हम चाहते राजा आप भी आगे को भी आप संभाल के रखा राजा, जो भी वहाँ बातें हो पिता परमेश्वर खुदा सब आपके नियंत्रण में होने का राजा, आपके अधीनता में होने का राजा, ऐसे जैसे पिताजी आपके विरुद्ध में कोई ऐसी बातें न होने का राजा, ऐसे जैसे क्योंकि आप अपने पिता परमेश्वर खुदा अपने आत्मा के द्वारा राजा हर एक जीवन को आप संभाल कर रखते, अपने वचन के द्वारा इसको धन्यवाद पिताजी, आप प्यारे पिता परमेश्वर हर एक के जीवनों के लिए अपने अपने ज्ञान पहले से राजा प्यारे पिता परमेश्वर सबों के जीवन के लिए आप राजा, इसको धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, जो भी बातें जिसने 10 दिन तक प्यारे पिता परमेश्वर अभी जो बचे हुए 3 राजा, जो भी कार्य हो राजा उनके घरों में राजा, वो आपके नियंत्रण में होने का राजा, आपके विरुद्ध में कोई भी चीज बात न होने का राजा, ऐसे उनको सामर्थ प्रेम संयम की आत्मा उनके जीवन में उत्पन्न कर राजा, स्थिर मन में से उत्पन्न कर राजा, अपने बच्चे के द्वारा संभाले राजा, उनके परिवार को राजा, ऐसे दिया जाता है पिता परमेश्वर खुदा, धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुनते आप उत्तर भी देते राजा, जो मांगते हो उसको बढ़कर आप हर एक जीवन से काम करते राजा, इसका धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, आपने बोला है परिश्रम करने वाले बहुत से कुछ लोगों मेरे पास हो और मैं तुझे विश्राम दूंगा, अब तो मेरा सर्वस्थान परमेश्वर राजा, मिलो प्यारे पिता परमेश्वर, आज दबे पिछले ना बहुत सी समस्याओं में पड़े राजा, जो संसार का बोझ उनके जीवनों में राजा आपको चढ़ आने का राजा, जैसे जैसे आत्मा, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन हर एक लोगों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, अपने देश के पढ़ाई के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, अपने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, एडिशनल एसपी, थाना मजिस्ट्रेट, हर एक पुलिस प्रशासन को प्यारे पिता परमेश्वर, आरसीएस को, बजरंग दल के लोगों को राजा, हर एक जीवन को प्यारे पिता परमेश्वर आपके अधीन करता है, हर एक प्यारे पिता जो आपके विरुद्ध में बात करते रहे उनके जीवन को भी आप राजा, क्योंकि उनको बनाने वाला परमेश्वर आप राजा, चाहते राजा वो आप करे कि आपके नियंत्रण में पाया जाता है पिता परमेश्वर, ऐसे जैसे धन्यवाद देते राजा, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनते राजा, सब प्राणी को बचाना चाहते राजा, सारे प्राणी आप ही के पास आएंगे राजा, इसके लिए धन्यवाद देते, हर एक सीमानों को ठहराने वाला परमेश्वर पिता केवल आप राजा, हर एक जीवन को प्यारे पिता परमेश्वर आपने मेरा सारी सृष्टि की रचना किया, अद्भुत अद्भुत सृष्टि आपने बनाया राजा, सारी सृष्टि का धन्यवाद करके प्यारे पिता परमेश्वर और तेरे आपको धन्य कहा करेंगे राजा, इसको धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते राजा आपके प्रेम के लिए राजा, क्योंकि दुख अपने पैर पे दुख कर झाड़ू को आपने ठहराया राजा, जिनको धन्यवाद कार्यकर को आपने बना राजा, इसलिए धन्यवाद देते, हम चाहते राजा हम सबकी आत्मिक आंखें खोले के व्यवस्था कर बातें हम सब देख सके राजा, ऐसे आपने बोला जो सब जीवन की रोटी मैं हूँ राजा, धन्यवाद देते राजा, जो बचन में रोटी तोड़े जाए यहाँ पे प्यारे पिता परमेश्वर, हम चाहते हम तो उसको खाने पर होने पर और समय आने पर पागुल कर सके राजा, ऐसे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते राजा, आपने बोला प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ में खाता है भूखा रहेगा, जो मुझे प्यासा रहेगा राजा, अपने आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन, ये बचन में भी रोटी हम सबों के जीवन को दे रखा है राजा, हम चाहते राजा खाने पर समय आने पागुल कर सके राजा, ऐसे देते पिताजी, धन्यवाद देते राजा, हमने बोला परमेश्वर का आत्मा है और जहाँ के परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्रता है राजा, हम आपकी स्वतंत्रता को मांग करते राजा, हम जानते जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र चलाते राजा, हम सब आपकी
कराने वाले वंश के राजा है पिताजी। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर पाँव किसी बुरे रास्ते पे न जाए, क्योंकि हमारे पावरों को प्यारे पिता परमेश्वर और स्वभाव में जमा कर रखा औरत जब हम स्त्री के राजा, उसके लिए धन्यवाद देते पिताजी। स्त्री आत्मा ने स्त्री उत्पन्न कर राजा ऐसे आपको विचार किया तो बोले पिताजी में गिनता तो बालों की गिनता सभी ठहरते पिताजी में जाग होता तो अपने आप को पिताजी आपको वेतन पत्नी वो नहीं होती जाती राजा, हम सबों के जीवन को आप नया बनाया राजा ऐसे धन्यवाद देते राजा खुदावन। कोई समझ तुम प्रेम में बना परमेश्वर पिता केवल आप राजा इसको धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद देते कि आप लोग को परमेश्वर सेवा को उपासना करेगा, तेरे अंदर पर आशीष दूंगा, तेरे विश्व के लोगों को दूर कर दूंगा और तेरे देश में कोई घर नहीं जुड़ेगा ना तेरे बात होगा। हम चाहते राजा इस बच्चन को प्यार पिता परमेश्वर हर एक की जिम्मे चले अब दे राजा इससे प्यार जो भी प्यार पिता परमेश्वर ये प्यार पिता परमेश्वर आपके द्वारा आपके मतलब बुआई के द्वारा अपने बच्चों को राजा हम चाहते राजा उन्हें हर एक की जीवन आशीष प्राप्त कर, हर एक की जीवन को आशीष करना राजा से धन्यवाद देता राजा। हम आपको धन्यवाद करते राजा क्योंकि आप मेरे जीवन को भयानक आपने बनाया राजा इसको धन्यवाद करते। मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं रहा, आपने देखते बोला पिता मैं अपने आप के पर्वतों को लगाऊंगा, मुझे शानदार नाश मिलती मुझे चाहता है यहोवा होश चश्मों पर पृथ्वी को करता राजा मेरे पाप का कभी भी टल मेरे भाव को मेरे दूसरा के चलो नदी को धूप करना तब नुकसान होगी व्यवस्था भी पश्चिम में इच्छा करता मेरा पाप अच्छा करता मेरे यानी इच्छा आपने सदा करता रहता धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद देते पिताजी। हाँ प्यार पिता परमेश्वर खुदा मेरे संग संग रहते मेरी अगुवाई करते पवित्र आत्मा उसका धन्यवाद देते पिताजी। धन्यवाद देते पिता बोला क्या मैंने तुझे हत्या नहीं दिया था किया होगा तुझे मैं कच्चा रहो कि तू जहाँ जा जाएगा परमेश्वर का तेरे साथ रहेगा। हम चाहते राजा है पवित्र आत्मा हम कभी के साथ मेरा राजा अपने बड़ा मत कर केवल विश्वास और संभाल लो राजा। हम चाहते राजा हम अपने धर्म को हम सबको संभाल कर रखे राजा ऐसे धन्यवाद देते राजा खुदावन। आपने बोला कि देख तेरे चित्र को अपने हथेली पर खुद को बना कर रखे और तेरी सर्वना में दृष्टि सामने बने हुए राजा। हम नाम देते राजा आपसे कुछ छिपा नहीं राजा सामने सब खुल्लम खुल्ला है सब कुछ तो निपरत है राजा। धन्यवाद देते राजा आपके अपने अद्भुत जीवन को बनाया क्या हो सकता है माँ तो पिछले बच्चे को भूल जाए जन्माष्टमी पर दया ना करे हाँ तो भूल सकती लेकिन आपने बोला मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा छोड़ूंगा राजा। हम चाहते राजा हम संग संग रहते हम आपको भूल जाते राजा अपने जीवनों से हम आपको आदर नहीं दे पाते राजा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी हम सबको पापी मनुष्य पिताजी आपने बोला अपने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित राजा। धन्यवाद जो प्रभु का नाम लेगा उतार पाएगा राजा हम सब अपने हर पुकार से राजा। धन्यवाद देते राजा सुनने वाला परमेश्वर आप राजा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर पिता केवल आप राजा इसको धन्यवाद देते। आपने बोला तो पहले कोई घोड़े के समान थे लेकिन अपने प्राण के रखवाले और 10 वर्ष लौटा राजा। हम चाहते हैं कि प्राण के रखवाले 10 वर्ष लौटे राजा इस चीज को सत्य पिता परमेश्वर जानने सके राजा। अपने पापों को बीमारी को चंगा पर हम सबके जीवन में आने पाया धन्यवाद देते हैं हालेलुया धन्यवाद देते राजा हर एक बातों के लिए प्रेमात्मा क्योंकि आप बोला मेरी समर्थन मैं आपने बोला मेरी समझ जब हम निरोध पा जाते राजा आपकी समझ मेरे जीवन में सुख होती राजा आप कितना प्रेमी परमेश्वर पिताजी को प्रेम करते दया करते राजा आपकी दुनिया को बोली बहुत सब थोड़ी बार से चंगा करते अक्षर में मुंह दिलाने वाला परमेश्वर पिता केवल आप राजा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर पिता केवल आप राजा जो चीज आंखों ने नहीं देखा कानों ने सुना चित्त में चढ़ा आपने फिर प्रेम रखने वालों राजा उससे बढ़कर अपने करते राजा धन्यवाद देते राजा हर एक बातों के लिए राजा क्योंकि आपको बचनता है पिता परमेश्वर हम सबों को संभालता है राजा उसको धन्यवाद देते हम सबों से बचन के द्वारा बोले और बातचीत कर राजा पिता हमारे बीच में कोई गरीब न हो हमारे बीच में कोई निर्बल न हो राजा। धन्यवाद देते राजा आपने बोला मैं तुझकी भाषा इतनी पसंद करता हम जब आपके नाम से पिता परमेश्वर एकत्रित होते संगति रखते राजा हम चाहते राजा हर एक जीवन से आपको सुख मिलना चाहते हम जहाँ भी राजा आपको पढ़ने पा राजा हमारे जीवन से आपके नाम नहीं पढ़ना पड़ेगा जैसे आपका सोचता है हम सबों का सोच होने पा जैसे आपको चलते हम सबों को चलते होने पा राजा ऐसे प्यार चाहता राजा अपने जैसे मुझे बना राजा ऐसे प्यार चाहता पिताजी हम तो प्यारे पिता परमेश्वर कुछ भी नहीं है राजा क्योंकि लेकिन आप जब तक न संभाले आप जब तक अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को चला राजा मैं कुछ भी नहीं कर सकता राजा। धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर कि आप मेरे संग रहने वाला परमेश्वर पिताजी आप पिता पर सेवा की उपाय करने वाला परमेश्वर साथ आप विजय दिलाने वाला परमेश्वर राजा हाय यहोवा और रफा चंगा करने वाला परमेश्वर पिताजी यहोवा शालोम संग रहने वाला परमेश्वर करके बोला आप राजा
पिता परमेश्वर खुदावन हर एक जीवन में धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर खुदावन। धन्यवाद 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 हालेलुया। महिमा 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 हम सबों के जीवन से होने का राजा आपका पिता परमेश्वर खुदावन जीवन से आदर महिमा हम सबको दे सके राजा। ऐसे त्याग करना राजा सुंदरता पिता जी धन्यवाद देते प्यार पिता परमेश्वर खुदावन सब कुछ उसकी तरफ परमात्मा जो कुछ तुमगा उससे बिना कोई भी चीज उत्पन्न नहीं प्यार पिता पर सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर पिता के बोला आप राजा आपके बल सबको जानोगे और सब तुम्हें शुक्र देगा राजा। हम चाहते राजा हर एक के जीवन में आपका सत्य प्रकट करने का राजा। धन्यवाद देते प्यार पिता पर सब आपके पिता परमेश्वर पवित्रता पाए आपके वचन समय को चढ़ा सके राजा से पिताजी क्योंकि आपने हमारे लिए कोड़े खाए कोड़े खत्म हुए पिताजी हमारे अपने तारना से आपके तारना से जीवन शांति मिले आपने हमारे पिता परमेश्वर को बलिदान कर दिया राजा। हमारे लिए कांटों को मुकुट पहने राजा जो हम पूरे सोच पूरे विचारों पढ़ते राजा और प्यारे पिता पर हमारे जीवन से होने का राजा ऐसे दे चाहता पिताजी। धन्यवाद देते राजा हरी बातों के लिए पवित्र आत्मा क्योंकि आप भला भला भी करते हो अपनी विधि में सिखाता राजा। धन्यवाद पिताजी आप लोग धर्मात्मा को बलिदान कराने वाला परमेश्वर महिमा करता है और जो कच्चे समय का परिचय और धर्म दिखाएगा राजा। हम चाहते राजा आप हर सब देख सके राजा आपके हम सब महिमा को कर सके राजा ऐसे करता है। धन्यवाद देते राजा हरी बातों के लिए पिता परमेश्वर ज्योमेट्री के लिए हर एक भाइयों के लिए अपने अगुए भैया दीदी के लिए राजा हर एक जीवन को आपके समर्पित तो सौंपता प्यारे पिता परमेश्वर हर एक को मजबूत के वचन को द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे करते। धन्यवाद देते राजा एक बार अपने प्यारे पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के साथ आपके चढ़ आते राजा। धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर साथ को सुनने उत्तर देते जो हम तो आगे का जो समय प्यारे पिता परमेश्वर समय को व्याप्त करता प्यारे पिता परमेश्वर छोटी सी विनती प्रार्थना को उद्धार करता अपने यीशु मसीह के नाम पे पुण्य और दया से आमीन आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु सदा की। आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के समय में जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में मिटने पाए। उसकी वेदियों को यीशु के नाम में ढाते, उसकी लाटों को यीशु के नाम में तोड़ते, उसकी मूर्तों को यीशु के नाम में जलाते, उसकी अशेरा यीशु के नाम में जलाई जाए। दागोन परमेश्वर के वचन के सामने टुकड़े टुकड़े किया जाए, मोले यीशु के नाम में मिटने पाए। बाल के नबी और अशेरा के नबी इस बात को कहने और जानने पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। आज के समय में हर एक प्रधानता और अधिकारों को आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में और आपके राज्य को आने से रोकती उसकी सारी युक्तियों को हम पुनरुत्थित विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार सामर्थ्य राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में खोल देते हैं। प्रभु हम सब आपके चरणों के पास हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति का एक दिन कहीं के 4 दिन से उत्तम है। आपकी ड्योढ़ी में बैठना परमेश्वर के आपके ड्योढ़ी में रहना दुष्टों के भवन में रहने से हमें अधिक भावता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इन प्रियों के हृदयों को भारा प्रभु की आपके चरणों में बैठे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आपके दाहिने हाथ में सर्वदा बना रहता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के समय में प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप यहोवा परमेश्वर है, दयालु है, कोप करने में धीरजवंत है, सत्य हजारों पर करुणा करने वाले हैं, पाप अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाले हैं, दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं चाहते, मित्रों के दंड को उनके बेटे पोते और परपोतों को देने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु आप महान हैं, आपका नाम पराक्रम में बड़ा है। सब जातियों के राजा कौन आपसे न डरेगा और आपके नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि अन्य जातियों के बुद्धिमानों में और उनके राज्यों में आपके तुल्य कोई नहीं। यहोवा ही वास्तव में परमेश्वर है, वो सदा का राजा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सामर्थ्य से पृथ्वी को बनाया, बुद्धि से जगत को स्थिर किया, प्रवीणता से आकाश को ताना। जब आप बोलते हैं तो आकाश में बहुत से जलों का सा शब्द सुनाई देता है। आप पृथ्वी के छोर से कोहरे उठाते, वर्षा के लिए बिजली बनाते, पवन को अपने भंडार से निकालते हैं। सुनार अपनी ढली हुई और खुदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होगा, क्योंकि वह धोखे और ठट्ठे के योग्य है। जब उसका समय आएगा आप उसे नाश कर देंगे। जिसने सब कुछ को बनाया वह ऐसा नहीं, वो याकूब का निज भाग है, इस्राएल का पवित्र, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रताप से पृथ्वी कांपती है प्रभु, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं।
जाति जाति के लोग आपके कोलाहल पर खड़े नहीं हो सकते, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप बादल अंधकार और धुएं में होकर बातें करने वाले परमेश्वर है। अपनी उपस्थिति से लोगों के जीवन को आनंदित करने वाले परमेश्वर है। अपने शब्द को सुनाने वाले परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों से बातें करने वाले परमेश्वर है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों को अपनी प्रजा बनाने वाले परमेश्वर है, निज भाग बनाने वाले परमेश्वर है, पवित्र लोग बनाने वाले परमेश्वर है। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। हाँ प्रभु, जिसने हमारे जीवन के लिए अपने आप को दे दिया। हाँ, जिसने अपने आप को हमारे जीवन के लिए यहाँ तक तोड़ दिया कि उसका चेहरा भी मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, परंतु आपने हमारे जीवन पर अनुग्रह कर दिया। वो मरकर जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा, स्वर्गदूत अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन कर दिए गए, ताकि हम पाप और श्राप से छुड़ा लिए जाएं। आपके लहू के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आपका लहू नई वाचा का वो मध्यस्थ यीशु है, नई वाचा का वो बहुमूल्य लहू है, जिसके द्वारा बहुतों के पापों की क्षमा मिलती है। प्रभु, इससे हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र जीवित क्रूस की मृत्यु के लिए। हाँ प्रभु, कि आप मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, ताकि प्रभु हम आपकी जी उठने की समानता में जुट जाएं, हम पाप से छूटकर धर्मी ठहरे, इजराइल में प्रगट हो जाएं, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सच्चा हो जाए। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के समय में फिर से आपके पवित्र जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन ने हमें संभाला है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन ने हमें उत्पीड़न और उपद्रव से बचाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन ने हमें क्रूरों की चाल से बचाए रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन प्रभु हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ आपका वचन हजारों रुपयों और मोड़ों से भी बढ़कर उत्तम है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के द्वारा प्रभु हम अपने प्राचीनों से भी अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं। आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम अपने शिक्षकों से भी अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद 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 प्रभु। आज के दिन में आपकी पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। आप हमें पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में आज के दिन सुबह से अब तक आपने कायल किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो पाप के विषय में इसलिए क्योंकि अब तक हमने बहुत सी बातों में आप पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए क्योंकि आप पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं और निरंतर हमारे लिए, अपराधियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं न्याय के लिए, जिसके द्वारा संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इन बातों के लिए हमें घायल करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सत्य के मार्ग में अपने अगुवाई की, आने वाली बातों को हम पर प्रकट किया, अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुना वही हमसे कहा, और मसीह की महिमा को हमारे जीवन के लिए होने दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन शरीर के काम अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, हत्या, स्वार्थीपन की आत्मा को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं, और आपके प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम की आत्मा को खोल देते हैं। आज के दिन प्रभु आत्माओं के फलों से हर एक के जीवन को भरपूर करें, उदारता के फल से भरपूर किए जाए, धार्मिकता के फल से भरपूर किए जाए। हाँ पवित्र आत्मा, आज के दिन हमारी सहायता करें। आज हम एक कदम और आपसे प्रेम करना सीख जाएं, एक कदम हम और आगे हम आपके लिए जीना सीख जाएं। पवित्र आत्मा, जिस अभिप्राय से आपने हमें रचा और बनाया, आज के दिन वो अभिप्राय हमारे जीवन के लिए हाँ और आमीन के साथ पूरा हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जितने देर हम यहाँ आपके वचन की बातों को सीखते हैं प्रभु, आपका वचन हमसे बातें करे, आपका वचन हमारे जीवन को हाँ प्रभु समझाए, सिखाए, स्मरण कराए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, इस देश के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जहां बैठकर हम आपकी आराधना कर पा रहे हैं, आपके वचन को सीख पा रहे हैं प्रभु, इस स्वतंत्रता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सोशल मीडिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हर एक के जीवन को आशीषित करते हैं, इस पूरे देश पर आपका अनुग्रह प्रकट हो। पवित्र आत्मा, आपने इब्राहिम से कहा यदि 10 भी धर्मी हो तो मैं सदोम अमोरा को नाश न करूंगा, वैसे ही प्रभु आज के दिन हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने लोगों के कारण से प्रभु इस देश में हाँ प्रभु जो भी नक्सलवाद, आतंकवाद और महंगाई, इन सब के द्वारा प्रभु अपने लोगों की सुरक्षा करें, अपने लोगों को हियाओ दे प्रभु, ताकि वो आपकी आज्ञाओं के मार्गों में दौड़ पाए। आपकी कलीसिया इन सब स्थितियों में प्रभु और भी मजबूत हो प्रभु पिता,
क्योंकि पाप जब अधिक है तो अनुग्रह उससे ज्यादा है। इसलिए प्रभु आपकी कलीसिया के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं, और भी प्रभु आपकी कलीसिया का हर एक अंग एक दूसरे को अपने से अच्छा जाने, मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करने में पवित्र आत्मा कलीसिया की मदद करें। आपने कहा अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, इसलिए पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह को मांगते हैं। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां आपने दी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी कलीसिया को हथियार से लैस किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु हर एक के जीवन पर दया करें, कि हर एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाए, क्योंकि आपने कहा प्रभु मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। इसलिए पवित्र आत्मा हम पर दया करें कि हम एक दूसरे से बहुत आयत के साथ प्रेम कर सकें, और इससे जगत जान ले कि यीशु मसीह को आपने भेजा है। पवित्र आत्मा आज के समय में फिर से हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हाँ प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में बढ़े, हर एक के जीवन में आपकी सहायता प्रकट हो, ताकि आपकी कलीसिया की उन्नति प्रभु लोग देख सके। आपके प्रेरित भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले और भी कलीसिया की सहायता कर सके। हाँ प्रभु, और भी शिक्षा में अपनी कलीसिया को बढ़ाए प्रभु। आपके लोगों को इस्तेमाल करें, बोलने के लिए प्रबल वचन दीजिए, जिस प्रकार रखना चाहिए उस प्रकार रखने के लिए अपने लोगों की सहायता करिए, क्योंकि आपने उन्हें जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत बनाया है। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में बंद द्वार उनके जीवन के लिए खोल दिए जाए, ताकि बहुतों तक आपका वचन पहुंचे और बहुत सारे लोग आग से झपट कर निकाले जाएं, बहुत सारी आत्माएं बच जाएं जैसे आपकी इच्छा है प्रभु, की कोई विनाश ना हो, हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में दीजिए प्रभु, कि बहुत सारे लोग आपके खत्ते में इकट्ठे किए जाएं। पवित्र आत्मा न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा हर एक पहाड़ को मैदान बनाती है। आपने ऐसा ही जरुब्बाबिल से कहा था। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक पहाड़ जो आपकी कलीसिया के लिए, हाँ प्रभु, आते हैं, आपके कलीसिया के लोगों के जीवन में आते हैं, वो यीशु के नाम में उखड़ कर समुद्र में जा लगे। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य हर एक के जीवन में बहे, वचन के द्वारा और भी विश्वास में मजबूत करें। पवित्र आत्मा इस देश के हर एक प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जवान स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें बुद्धिमान स्त्री बनाए। जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार किए जाए। सब बातों को स्मरण करें कि हर एक बातों का उन्हें न्याय देना है। पवित्र आत्मा आप उनसे बातें करें। हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, चहुमुखी विकास करने में सहायता करें। हर एक विधवाओं के लिए और हर एक विधुरों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में आपके द्वारा संभाले जाए। हर एक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन के बचे हुए जीवन काल में प्रभु वो जवानों के लिए आदर्श बनकर जिए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य यीशु के नाम में हर एक के परिवार में बहने पाए, हर एक के जीवनों में बहने पाए। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए हम मांगते हैं प्रभु के एक एक के जीवन में आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी आ जाए। आपकी आग हर एक के जीवन को स्पर्श करे प्रभु, इस पृथ्वी को स्पर्श करे राजा। इस पृथ्वी के हर एक देशों में प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। अब तक आपने अद्भुत किया है प्रभु, अब तक आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवन के कर्ता हैं, आप अति आनंद के कुंड हैं, आप हमारे मुख की चमक हैं, आप हमारे महिमा और मस्तिष्क के ऊंचा करने वाले हैं, आप हमारे चिरवाहे हैं, आप हमारे प्रधान रखवाले हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जल और आग में होकर जाते हैं, परंतु उन सब से उबारते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि आप इजराइल के चरवाहे हैं। आपने प्रतिज्ञा की है, यदि जल में चले तो मैं तेरे संग हूँ, यदि तू नदी में होकर चले तो वो तुझे डुबा नहीं सकती, यदि तू आग में होकर चले तो उसकी लौ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपके जीवित और पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो हाँ और आमीन के साथ हर एक के जीवन के लिए पूरी की जाती है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो जो बातें अपने वचन में कही हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हे इजराइल के परमेश्वर, उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण करके प्रभु एक एक के परिवारों पर अपनी दया को दिखाएं। विशेष रूप से प्रभु जी इस जूम में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए आपकी सुरक्षा को मांगती हूँ प्रभु। जब इन्होंने आपसे प्रेम किया, जब इन्होंने आपको अपना समय दिया है प्रभु, इसका पूरा प्रतिफल दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ इनके जीवन के लिए उंडेला जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा शैतान किसी भी प्रकार से इन्हें मांग ना
सके प्रभु। हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक की आत्मा और प्राण के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। हर एक के जीवन पर प्रभु आपकी आत्मा बहे, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें। हाँ पवित्र आत्मा हमारे बीच में हर एक आंसुओं को पोंछ दीजिए। हाँ प्रभु हर एक के विलाप को नृत्य में बदल दीजिए। हाँ पवित्र आत्मा हर एक बांझ स्त्री को यीशु के नाम में उनकी कोख खुल जाए राजा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ पवित्र आत्मा अनाथों की सुधि लीजिए, विधवाओं की सुधि लीजिए, जैसा आपका वचन कहता है अंधों को आंखें देने वाले परमेश्वर है, धर्मियों से प्रेम करने वाले परमेश्वर है, अनाथों और विधवाओं का न्याय इसको संभालने वाले और न्याय चुकाने वाले परमेश्वर हैं, परदेशियों की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से प्रभु जी हम अपने देश के उन जवान बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हवस का शिकार हो रही है प्रभु। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उस स्थान पर आपके दूत उनके जीवन की सहायता करें। हाँ प्रभु उनके जीवन को बचा लीजिए प्रभु जी, ताकि हमारे देश में फिर से ऐसी घटनाएं ना हो। पवित्र आत्मा उनके जीवन को बचा लीजिए, उनके जीवन पर दया करिए, उनके जीवन पर अनुग्रह करिए। जैसा आपका वचन कहता है कि यदि वो ऐसी स्थिति में फंसती हैं तो उन्हें चिल्लाना चाहिए। पवित्र आत्मा उनके मुंह को खोल दीजिए ताकि वो उसको पुकारें और आपके दूत आकर उनकी रक्षा करें। हाँ प्रभु आपका वचन जैसे जैसे कहता है, जैसे आपने हाजिरा के मुंह को खोला ताकि वह आंसू बहाकर चिल्लाए अपने बेटे के लिए, जैसे प्रभु आपने शिमशोन के जीवन पर दया की कि वो चिल्लाए। हाँ प्रभु और आपने उस ओखली में से पानी उंडेल दिया, वैसे ही प्रभु आज के दिन हम हर एक के लिए आपको पुकारते हैं। पवित्र आत्मा हर एक की आवश्यकता यीशु के नाम में पूरी होने पाए। हर एक पर दया करे प्रभु, हर एक अन्य जातियों पर दया करे प्रभु। जिन्होंने आपके नाम को नहीं जाना प्रभु वो आपके नाम को जान सके, जिन्होंने आपके नाम को जान लिया वो आपके प्रेम में बने रहे और आप में बढ़ते चले जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ प्रभु जिन्होंने आपके प्रेम को स्वाद चख कर प्रभु आपको छोड़ दिया है प्रभु, आपके साथ चलना नहीं चाहते, उनके जीवन को फिर से अवसर दीजिए प्रभु, उन्हें फिर मौका दीजिए पिता, ताकि वो आपके पास आ सके, आपकी सिद्ध इच्छा को समझने पाए, आपके राज्य और महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। हाँ प्रभु हर एक की सहायता करें कि हर एक धीरज से अपनी दौड़ को पूरी कर सके। हाँ प्रभु क्योंकि आपका वचन कहता है उतावली में दौड़ने वाला चूक जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक की मदद करें कि हमारे जीवन में उतावलापन ना हो, परंतु आपकी आत्मा हमारे जीवन को धीरज से भर दे ताकि हम बड़ी सावधानी के साथ हाँ प्रभु आपकी आवाज को सुनते हुए, आपकी इच्छा को समझते हुए हाँ प्रभु उस निशाने तक पहुंच सके। हाँ पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। इसलिए आज के दिन प्रभु हम आनंदित हैं, आप में आनंदित है प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं, हम आपके पास हैं, हम आपके चरणों में बैठे हैं, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। आप घोर अंधकार में अपने लोगों से बातें करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु अपने लोगों की दुर्दशा पर सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं, द्रोहियों से छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, सब प्राणियों को आहार देने वाले परमेश्वर हैं, स्वर्ग के परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जवान बच्चों के लिए, एक एक जवान बच्चियों के लिए प्रभु हम आपकी सहायता को मांगते हैं। हाँ प्रभु हर एक को जो लोग दुर्घटना में या आत्महत्या की आत्मा के वश में चले जा रहे हैं प्रभु, उनके जीवन को यीशु के नाम में बुला लीजिए प्रभु, अपने पास बुला लीजिए राजा, ताकि वो उन सब आत्माओं से छूट कर पवित्र आत्मा आपकी ओर आने पाए। मन फिराव की आत्मा बहुतायत के साथ लोगों के जीवन में काम करे प्रभु, ताकि लोग मन फिरा कर आपके पास आने पाए, स्वर्ग के राज्य को अपने हाथ में देखने पाए प्रभु। हर एक की आंखें खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि हर एक आपके स्वर्ग के राज्य का दर्शन कर सके। अब तक आपने अद्भुत किया है, आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा आज हम आपके पास हैं, आपके सामने हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आप हमसे बातें करें, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जो कम बटोरता है उसके लिए भी आप भरपूरी के साथ देते हैं, और जो ज्यादा बटोरता है उसके जीवन के लिए भी आप उतनी मात्रा में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक की कमी घटी को पूरा करें, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें। आज के दिन हर एक की आंखें खुल जाएं, हर एक के कान खोल दिए जाएं, ताकि प्रभु हर एक आपकी शीर्ण और मधुर आवाज को सुन सके, हर एक आपके मुख के प्रकाश को अपने जीवन में चमकता हुआ देख सके।
ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अपने मुख का दर्शन कराएं प्रभु, अपने मुख का दर्शन कराएं प्रभु, अपने मुख का दर्शन कराएं प्रभु अपने वचन के द्वारा। हाँ प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा में आपका आदर करती हूँ। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। आज के दिन आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अनुग्रह किया। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाती और मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। आज मैं कुछ दवाइयों से शुरू करूंगी। जैसे सरोज ने मुझे फोन किया कि मेरे बेटे को मिजल्स आ गए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जब वचन याद करते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए कैसे अनुग्रह को लेकर आता है। तो एक गवाही अभी हमने सुनी कि जो आपने और मैंने 10 आज्ञाएं याद की, 10 आज्ञाओं के द्वारा कैसे काम करता है। अभी विनोद बता रहा था कि वो अपने किसी व्यक्ति को उसने 10 आज्ञा के बारे में बताया, और प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 5 पद से उसने, मुझे नहीं मालूम कैसे रिलेट किया उसने, पर उसने बताया और प्रभु के अनुग्रह ने उसके जीवन में काम किया। बहुत नशा करता था, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दे दिया। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि अब वो आराधना में आता है, और प्रभु उसकी और भी सहायता करे ताकि उसका पांव परमेश्वर के वचन में स्थिर बना रहे, शैतान किसी भी प्रकार से उनके जीवन को परीक्षा में ना डाले। प्रभु का धन्यवाद हो इस गवाही के लिए। और एक गवाही, जैसे मैं मिजल्स के बारे में बता रही थी, अभी चूंकि यहाँ पर भारत देश में सुनने में आ रहा है कि मंकी मिजल्स निकल रहा है, मंकी पॉक्स बोलते हैं उसको, जो मिजल्स के रूप में आते हैं, जो माता, छोटी माता बोलते हैं उसको, तो हमारे देशी भाषा में उसको छोटी माता बोलते हैं। ये बहुत फैल गया है, हालांकि गर्मी बहुत बढ़ गई है, मौसम पूरा इधर उधर चल रहा है ना, तो उसके कारण से भी होता है। पर परमेश्वर के लोगों के लिए क्या, उस बात को मैं आज के दिन आपको बताऊंगी। मेरे घर में क्या है, इसकी क्या गवाही है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरा बेटा इंजीनियरिंग करने के लिए गया और फर्स्ट ईयर था उसका, और उस समय उसको चिकन पॉक्स निकल गया, मतलब ये छोटी माता निकल गई, और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। उसके दोस्तों ने फोन किया, बताया चला हमको कि उसको चेचक निकल गया है। तो मैंने, अभी तक हमारे घर में किसी को ऐसा मैंने देखा नहीं था, तो मैंने बोला कि अरे मुझे जाना चाहिए। तो भैया ने बोला कि जब तक जाओगी तब तक वो ठीक हो जाएगा, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा परेशान हुए हम, पर वहां पर ऐसा हुआ कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, और जब एडमिट करा दिया गया तो उसके जो सीनियर्स थे उनको भी निकला। तो जिनको निकला था उनको एक कमरे में, एक वार्ड में रख दिया था वहां पर हॉस्पिटल में। तो जितने सीनियर्स थे, क्योंकि मेरे बेटे के 1-2 दोस्त थे, उन लोगों ने बाहर से खाना पीना दिया, और उसके सीनियर्स थे उन्होंने उसको पूरी मदद की, पूरी सहायता की उसकी। जो सेवा करनी थी उसके, जो सीनियर्स को क्या बोलेंगे थी, उसके बड़े जो कक्षा में थे उन लोग उसकी मदद कर रहे थे। और शुरुआत था, वहां पर रैगिंग बहुत चलती है, जवान बच्चे लोग एक दूसरे का रैगिंग करते हैं, सीनियर्स जो है, बड़े बच्चे जो है वो छोटे बच्चे का रैगिंग करते हैं। तो जब हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, फिर मेरा बेटा ठीक हो गया, और ये लोग जो हैं इनका क्रिकेट का, मेरा बेटा बहुत क्रिकेट में पागल है, क्रिकेट बहुत खेलता है। तो क्रिकेट मैच था यूनिवर्सिटी का, तो ये जा रहा था खेलने के लिए। तो वहां पर लड़कों ने उसकी रैगिंग शुरू की, और रैगिंग शुरू की तो दूसरे जो लड़के थे वो इसकी मदद करने के लिए आ गए। सेकेंड ईयर में जब हम लोग इसको छोड़ने जा रहे थे, तो फर्स्ट ईयर में तो उसको चेचक निकला था। तो काफी जवान, मतलब उससे सीनियर्स लोगों के, उससे बड़ी कक्षा वालों से
उसका पहचान हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने इसकी मदद की थी। तो जब दूसरी बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और सारे बच्चों की रैगिंग चल रही थी ट्रेन के अंदर, और तब मेरे बेटे को ऊपर में सोया हुआ था वो, और मेरे बेटे को रैगिंग उसके सीनियर्स लोगों ने लेने नहीं दी, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छी तरह से पहचान गए थे। तो अगर वो वार्ड में उन लोगों के साथ नहीं जाता, हालांकि 3 दिन रहता है ये, 3-4 दिन, तो इन 3-4 दिनों में उसकी बहुत सेवा हुई, सीनियर्स लोगों ने बहुत सेवा की, और जब सेवा की तो उनकी पहचान हो गई उससे, और तब उसको रैगिंग से बचा दिया प्रभु। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जिन्हें परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है, सारी बातें मिलकर के क्या उत्पन्न करती हैं? भलाई उत्पन्न करती हैं। ये मैंने अपने जीवन में हर एक भाग में देखा है, और इसलिए इतने समय बाद अब एक बात समझ में आती है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है। और दूसरी बात, मैं परमेश्वर के वचन से कुछ चीजों को आपको दिखाऊंगी आज। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग शैतान के कामों को ज्यादा देखते हैं, परमेश्वर के काम को हमारे नजर में वो ओझिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप महसूस करो ना करो परमेश्वर उपस्थित है, परमेश्वर का दूत आपकी रक्षा के लिए है, परमेश्वर काम कर रहा है, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है ना। वो जो बात वचन में बोलता है उसको वो पूरा करता है। तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर अपने अद्भुत अनुग्रह को हमारे जीवन के लिए दिखाता है, काम करता है। तो एक छोटा सा, मैं किरण से बात कर रही थी, तो कल किरण का बेटा खो गया था, मिल गया किरण? मिल गया होगा, हाँ मिल गया। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। तो मैं किरण से दोपहर को बात कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि भजन नहीं हो रहा है, इतने दिन से बंद हुआ, तो दुष्ट आत्माएं उसको तंग करने लगी। एक बात जान लो, जो परमेश्वर का है ना, उसको क्या दिखना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के हो, जैसे ये लाइट है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप अपने घर में बैठे हो, वहां पर उजियाला है, तो आपको क्या दिखता है? अंधकार तो नहीं दिखता, क्या दिखता है? क्या दिखता है? हाँ, उजाला दिखता है, उजाला दिखता है ना, क्योंकि उजाले में सामर्थ, ठीक है, अंधेरा में नहीं है सामर्थ। पर एक बात और जान लो, परमेश्वर के लोग इस बात को सीख लें। निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय, उसका 16 पद पढ़ना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी
पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें और उनमें से बहुत ने नष्ट हो जाए। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते थे, वे भी अपने को पवित्र करे, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर जा, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ आए, ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। मुझे वो रेफरेंस नहीं दिख रहा है। परमेश्वर घोर अंधकार में वास करता है। यदि आप रोमियो इब्रानी उसका 12 अध्याय, यहाँ पर भी एक रेफरेंस है पर वो मुझे दिख नहीं रहा है। 18 पद। मैं जो ढूंढ रही हूँ ये नहीं है, पर यहाँ पर दिया हुआ है ना। जब परमेश्वर वहां पर आया तो पूरी काली घटा छा गई थी एकदम। भजन संहिता उसका 18 अध्याय में भी ये दिया है। तो घोर अंधकार में एक रेफरेंस है, घोर अंधकार में मैं दिखाऊंगी आपको, तो मेरे इससे स्लिप हो गया। तो परमेश्वर का वचन इस बात को दिखाता है कि अंधेरा भी रहेगा तो वहां पर कौन रहता है? वहां पर परमेश्वर तब भी है ना, परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। तो जैसे यहाँ पर बोलता है कि काली घटा छा गई है ना, तो परमेश्वर की उपस्थिति काली घटा में भी है। काला अंधेरा होगा तभी, पर उजियाले में परमेश्वर की उपस्थिति की सामर्थ दिखती है ना। तो जो परमेश्वर के लोग हैं उनको क्या देखना चाहिए? उनको उजियाले की ओर नजर लगाना चाहिए, ना कि अंधियारे की ओर। ठीक है, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर ये शुरू से भरा हुआ है कि अंधकार में क्या होता है। अभी बात कर रही थी तो मैं वो भी बोल रही थी कि 12 बजे से 3 बजे तक मतलब दुष्ट आत्माएं जो काम करती हैं, तो अभी रात के समय में कौन काम करता है? दुष्ट आत्मा काम करता है ना। पर परमेश्वर के लोगों को क्या देखना है? परमेश्वर के काम को देखना है, ना कि शैतान के कामों को देखना है। अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला शामिल उसका 17 अध्याय, पहला शामिल उसका 17 अध्याय। यहाँ पर गोलियत और इजरायलियों की चर्चा है। गोलियत जो है वो 40 दिन तक आके इजरायलियों के सामने खड़ा हो जाता और क्या बोल रहा था? तुम्हारे में से एक जन को भेजो जो क्या करे, मेरे साथ लड़ाई करे। यदि मैं हार जाऊंगा तो हमारे पलिश्ती जो हैं, जिनकी ओर का अगुवा गोलियत था, वो सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। किसके? इजरायलियों के। और यदि मेरे से इजरायली हार गए, इजराइल मतलब जो तुम्हारे साथ इजरायली आएगा वो अगर हार गया तो मतलब तुम हमारे अधीन हो जाओ। तो युद्ध 2 लोगों की चाह रहा था, है ना। और ये एक परमेश्वर के लोगों की सीखने की बात है कि एक से भी बड़ा नुकसान होता है। एक अगर गलती करता है तो पूरे लोगों को झेलना पड़ता है। जैसे आकान ने, एक व्यक्ति ने गलती की थी और पूरा इजरायलियों को हार देखना पड़ा, है ना। कलीसिया में अगर एक व्यक्ति की गलती हो रही है तो पूरी कलीसिया को झेलना पड़ता है। ये सीखने वाली बात है। इसलिए शैतान क्या करता है? एक व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि एक को पकड़ करके सारा काम कर ले
तो वो सबका नुकसान हो जाएगा, है ना। जिसको जो करना है उसको एक ही के लेके काम कर सकता है। तो ये जो गोलियत था ये बुला रहा था और सबके सब डर गए थे, सब इजरायली कांप रहे थे, क्योंकि वो किसको देख रहे थे, वो गोलियत को देख रहे थे, इसलिए डर रहे थे, क्योंकि उसका डील और डॉल बहुत बड़ा था, काफी बड़ा था। परमेश्वर का वचन इसमें माप बताता है, यदि आप पढ़िएगा गोलियत कैसे था तो उसका बोलता है 6 हाथ लंबा था, है ना, और सिर में पीतल का टोप था और पत्थर झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शेकेल का था। फिर बोलता है जिसके टांगों में पीतल के कवच लगे हुए थे, जिनके कंधों पर बर्छी थी, भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। वो बड़ी ढाल लिए एक जन उसके आगे आगे चल रहा था। मतलब इतना बड़ा दिल डॉल का व्यक्ति इजरायलियों को वो दिख रहा था। कौन दिख रहा था? गोलियत दिख रहा था। उनको परमेश्वर नहीं दिख रहा था, कैसे मिस्र से निकाला, कैसे बड़े बड़े काम किए, कैसे परमेश्वर सब चीजों को यहाँ तक पहुंचा दिया, ये सब कुछ नहीं दिख रहा था। जब मति भ्रष्ट हो जाती है ना तो समझ लो कि परमेश्वर नहीं दिखता। क्या दिखता है? तब दुष्ट दिखता है कितना बड़ा है। पर इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को याद करते हैं ताकि परमेश्वर हमको दिखे वचन के द्वारा, ना कि दुष्ट दिखे। तो इजरायलियों को कौन दिख रहा था? गोलियत दिख रहा था। इवन उनका राजा को भी गोलियत दिख रहा था। कौन? शाऊल। शाऊल और उसके बेटे योनातन सब डर के मारे बैठे थे छिप, कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। पर एक लड़का जिसका नाम था दाऊद, वो हिम्मत किया। किससे लड़ने के लिए? गोलियत से लड़ने के लिए। क्यों हिम्मत किया? एक बात उसके लिए लिखा गया है। यदि आप 45 पद पढ़ो, 42 से पढ़ना। 42, 17 का 41 से पढ़ो, 17 का 41 से पढ़ो। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ? एक मिनट बेटा, एक मिनट। पलिश्ती क्या देख रहा था? दाऊद के बाहरी आवरण को देख रहा था कि कितना छोटा है। इजरायली किसको देख रहे थे? गोलियत को देख रहे थे, क्योंकि वो शरीर में डिलडॉल में पड़ा था। और गोलियत क्या देख रहा था? दाऊद को छोटा देख रहा था, क्योंकि वो शरीर के धरातल पे देख रहा था। तो शैतान हमेशा शरीर को प्रकट करता है, शरीर को देखता है। तो आप आज के दिन आपके और मेरे जीवन में प्रश्न है कि हम किसके तरह देखना चाहते हैं, किसकी तरह देखना चाहते हैं, है ना। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की नजर, परमेश्वर के समान देखना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों के समान देखना चाहते हैं, या फिर हम शैतान के समान सोचना चाहते हैं। समान शरीर शैतान जैसा दिखाना चाहता है हमको, शैतान जैसे देखता है वैसे हम देखना चाहते हैं। क्योंकि गोलियत जो था वो किसको देख रहा था? वो दाऊद को देख रहा था। और दाऊद को क्या देख रहा था? छोटा देख रहा था। इजरायली किसको देख रहे थे? गोलियत को देख रहे थे। कैसे देख रहे थे? बड़ा देख रहे थे। ये सब क्या देख रहे थे? ये शरीर को देख रहे थे। ठीक है, शरीर को देख रहे थे। आगे पढ़ो। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से
तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। बस यहाँ पर अपन देखते हैं कि दाऊद किसको देख रहा था? गोलियत जो देख रहा था उसको छोटा देख रहा था और बोलता है क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मेरे को लाठी लेके मारने आया है? क्योंकि शाऊल के पास जब पता चला, शाऊल को जो राजा था, कि एक लड़का है जो गोलियत से लड़ूंगा बोल रहा है, तो शाऊल ने बोला लेके आओ उसको। और क्या किया, अपना सारा कपड़ा उसको पहनाया। जब उसका कपड़ा पहनाया तो दाऊद चल ही नहीं पाया क्योंकि छोटा लड़का था। 38 पद। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। शाऊल जो था वो राजा था, कोशिश कर रहा था कि भैया इसको इतना सामने तलवार लेकर आ रहा है, भाला लेकर आ रहा है, त्रिशूल लेके आ रहा है, सब लेके चल रहा है ना, टोपा पहन के रखा है, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शाऊल भी क्या देख रहा था, बाहर शरीर को देख रहा था, है ना। और उसके बाद चलाने की कोशिश किया तो दाऊद चल ही नहीं पाया। दाऊद बोलता देखो भैया इससे मेरे को चल नहीं पा रहा हूँ, इसको उतार देते हैं। और फिर दाऊद ने उस कपड़े को उतार दिया जो शाऊल का था। पर दाऊद की नजर किस में थी? परमेश्वर में थी। वो परमेश्वर को देख रहा था कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, गोलियत कितना भी बड़ा हो, इन सब से बड़ा कौन है? मेरा परमेश्वर। तो अगर परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, वो किसको देखना चाहिए? किसको देखना चाहिए? समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर को। हाँ, परमेश्वर को देखना चाहिए, क्योंकि गोलियत ने परमेश्वर को देखा और बोलता है मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, क्योंकि उसको पता था कि मेरे परमेश्वर के पास इतनी ही सेना है। पिछले दिनों मैंने बताया था 5 पत्थर। क्या क्या 5 पत्थर थे? दाऊद के पास 5 क्वालिटी थी। नाले से उसने उठाया था, मतलब संसार से उसने लिया था 5 चीजें। क्या क्या? वो बुद्धिमान था, वो रूपवान था, वो वीणा बजाना जानता था, वो वीर योद्धा था, और परमेश्वर उसके साथ था। ये 5 क्वालिटी थी उसके पास। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन में बता रही। पिछले दिनों में किसी बार मैंने शेयर किया है ना। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैं एक बेथलेहम वासी ईशै का एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है, जो वीर योद्धा है, बात करने में बुद्धिमान है, रूपवान है, और यहोवा उसके साथ रहता है। मतलब वो योद्धा भी था, पर गोलियत के सामने वो योद्धा बनकर नहीं आया, वो लाठी लेकर आया, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है, जो इजराइल का परमेश्वर। उसको याद था कि परमेश्वर मिस्रियों को कैसे छुड़ाया, परमेश्वर ने याकूब के जीवन में कैसे कैसे काम किए, और कैसे परमेश्वर ने इजराइल को आशीष दी, याकूब को कैसे आशीष दी। ये सब बातें उसको याद थी। तो परमेश्वर के लोगों को कैसे देखना है? परमेश्वर को देखना है, ना कि दुष्ट को देखना है। दुष्ट कितना भी बलवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, मैं किससे तो बात कर रही थी, मैंने बोला असत्य हमेशा असत्य ही होता है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो यीशु को नहीं जानता है, मैं उससे बात कर रही थी, तो मैं उससे बोल रही थी कि असत्य कभी भी सत्य पर हावी नहीं होता, जय नहीं पा सकता। ठीक है,
सत्य को थोड़ा तकलीफ हो सकती है, पर सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य हमेशा जयवंत होता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं हमारे पुलिस थाना में, सब जगह जो सरकारी चीजें हैं वहां पर लिखते हैं सत्यमेव जयते, सत्य में ही क्या है, विजय। तो एक बात परमेश्वर के लोग इस बात को जान लें कि शैतान अगर कुछ भी बोल रहा है तो उन सब बातों में कौन बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। अगर हम ये सीख जाए ना तो शैतान की कोई ताकत हमारे जीवन को छू भी नहीं पाएगी। आप जो छोटी छोटी चीजें सीख रहे हो ना, ये आने वाले समय में आपके उपयोग में है, ये आपने बीते समय में देख लिया। इसलिए फिर से मैं आपको बोलूंगी, कल से आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन से याद करना। पहले 1 वचन, फिर 2 वचन, फिर 3 वचन। धन्य वे जो दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये याद करके आना है, एक दिन अपन याद करेंगे इसे, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सेनाओं की यहोवा की ओर देख रहा था, इसलिए वो जय पा लिया। तो हमारी समस्या कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर हमारा उससे भी बड़ा है। हमारी तकलीफ कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर उससे बड़ा है। और जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं ना, तो बाकी चीजें हमको नगण्य दिखती है। नगण्य मतलब कुछ है ही नहीं, छोटी सी है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम ये सीख जाएं तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम परमेश्वर को महिमा देना सीख जाएंगे। हम परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, परमेश्वर की महानता के बारे में हम देखने लग जाएंगे। जैसे बीते समय में विनोद जो है बहुत परेशान था। मेरे दमाद ने बुलाया है, भाई के पति ने, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इधर फोन लगा रहा, उधर फोन लगा रहा, किधर से बात करूं, कौन मेरे को बताएगा, है ना। पर किसने बता दिया? पवित्र आत्मा ने सारा कुछ नियंत्रण में ले लिया। जिनको वो जानता भी नहीं, वही इसकी तरफ होकर के खड़े हो गए और वो उसके फेवर में बात करने लगे और वो यीशु की गवाही देने लगे कि यीशु ही सच्चा है भैया, यीशु काम करता है। तो हमको किसकी ओर देखना है? हमको अपने परमेश्वर की ओर देखना है। हमको ये देखना है कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। हमको ये नहीं देखना है कि सामने वाला जो विरोधी है वो कितना बड़ा है। हमको ये देखना है कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है और वो इतना शक्तिशाली है कि गोलियत को क्या करेगा, एक ही पत्थर में लुढ़का देगा। इतना डिलडॉल होने के बावजूद उसने एक पत्थर अपने गोफन में डाला। 5 पत्थर पकड़ा था, पर 5 पत्थर में कोई काम नहीं आया, एक ही पत्थर काफी था। वो एक पत्थर उसने घुमाया और क्या किया, सीधा उसके क्या लग गया, सिर पर लग गया। तो टोप जो इतना कवच पहन के आया था वो भी काम नहीं आया ना, उसकी हानि पहुंचाने, इजरायलियों की हानि पहुंचाने के लिए इतना बड़ा कवच टोप दुनिया भर का पहन के आया था तो भी काम नहीं आया। वो एक निशाना परमेश्वर का काफी था उसके लिए। तो वो जो एक पत्थर था वो क्या था, परमेश्वर यहोवा उसके साथ था। मतलब काम कौन कर रहा था? परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर की ताकत को महत्व दे रहा था, परमेश्वर की ताकत की महिमा कर रहा था। अरे मेरा परमेश्वर, तू क्या है ना, तू कुछ नहीं करेगा। क्या बोलता है? आज ही पढ़ो आगे 17 अध्याय 46 पद। पहला शामिल 17 अध्याय 46-47। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। ठीक है, तो लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की। संभालेगा कौन?
परमेश्वर। लड़ेगा कौन? वो और उसके दूत। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको बस खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखना है। ये बस जानना है कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे, तो युद्ध में जय पाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि आज आपने सीख लिया। मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करिए, फिर थोड़ा सा प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय को अपन देखेंगे। मेरे साथ छोटी छोटी प्रार्थना करिए, अपने अपने जगह में आप प्रार्थना करिए। प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं आपकी ओर देख सकूं। प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं आपकी ओर देख सकूं। मैं शैतान की ओर नहीं परंतु आपकी ओर देख सकूं, क्योंकि आप सेनाओं के यहोवा हैं। युद्ध हमारा नहीं परंतु आपका है। युद्ध हमारा नहीं परंतु आपका है। आप सेनाओं के यहोवा हैं। आप बड़े हैं, आप महान हैं। आपका वचन कहता है आप महान है, आपका नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, कौन आपसे न डरेगा और आपके नाम की महिमा न करेगा। प्रभु आज के दिन मेरी मदद करिए कि मैं आपकी ओर देख सकूं, आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकूं। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि मैं महसूस करूं ना करूं, आप मुझे दिखे ना दिखे, आप मेरे साथ, आप मेरे साथ, आप मेरे साथ। यीशु के नाम, आमीन। तो अब हम केवल परमेश्वर की ओर देखेंगे, ना कि हम दुष्ट की ओर देखेंगे। अगर दुष्ट कुछ बोल रहा है तो हमको बोलना है कि मेरा परमेश्वर तेरे से बड़ा है, परमेश्वर मेरा काम कर रहा है, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है, वो चारों ओर उसकी सुरक्षा के घेरे में हम हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। प्रकाशित वाक्य इसका 19 अध्याय। कल बहन ने एक क्वेश्चन किया था, फिर मैंने स्वरदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस, घोड़ों का और सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। यहाँ पर एक्चुअल में ये जो दिखा रहा है वो ये कि परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जैसा 16 पद में बताता है। 17 पद में परमेश्वर का दूत लोगों को न्योता दे रहा है, जैसे लोग मतलब पक्षियों को, और आगे बोलता है सवारों के मान, पक्षियों को न्योता दे रहा है। इसका एक क्या बोलना चाहिए, सांकेतिक ये चीजें दिखाई जा रही हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था लूका उसके 14 अध्याय, कि राजा ने भोज तैयार किया और फिर सबको न्योता दिया, और न्योता ऐसा दिया कि जिनको न्योता दिया वो आए नहीं, तो फिर सबको बोला जितने टुंडे लंगड़े हैं सबको बुला कर लेकर आओ भोज, है ना। तो ये वो भोज है जहां पर परमेश्वर सबको न्योता दे रहा है। इसलिए ये जो भविष्यवाणी है ये एहजकेल उसके 29 अध्याय 39 में दी गई है। इसमें लिखा भी है 17 और 18, यदि आप फुटनोट में जाओगे तो लिखा है एहजकेल उसका 39, 17 और 17 to 20। तो एहजकेल में जो भविष्यवाणी हो रही है वो गोग के लिए हो रही है। दो जातियां गोग और मागोग, ये दो लोग हैं। यदि आप इसी 20 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के किनकों के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। कब निकलेगा? ये शैतान तैयार करेगा। मतलब परमेश्वर ने सबको ऑफर किया कि सबको यह सुअवसर दिया कि लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। पर यदि आप यहेजकेल उसके 39 में पढ़ोगे तो वहां पर हेडिंग में ही आप देखोगे कि गोग ने पाप किया, है ना। यहेजकेल उसका 39।
38 में पढ़ोगे तो आप काफी कुछ वहां से शुरू है। गोग के परमेश्वर का, गोग का परमेश्वर को दंड, गोग की पराजय, गोग का दफनाया जाना, ये सब चीज गोग के लिए भविष्यवाणी हो रही है। और इसी भविष्यवाणी में 17 पद में यही बातें जो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई हैं वो यहाँ दी गई है। इसलिए 19 से 20 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है कि वो पशु, पृथ्वी के राजा, सेना, उस घोड़े के सवार की सेना लड़ने के लिए इकट्ठी देखा। मतलब इनको क्या कर रहा है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, इनको ये तैयार किए जा रहे हैं ताकि ये शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह और उसके दूतों से लड़े। कहाँ? हर मगिदो के जगह में। तेरह पद, 13 अध्याय में सोलह अध्याय में मगिदो का स्थान जहां पर अभी तैयार हो गया है, वो जगह मैं एक जगह देख रही थी, वहां पर एक इतना बड़ा जगह है जहां पर हजारों की सेना इकट्ठी होकर के युद्ध हो सकता है। और वो जगह लोग जो है वो पुराने समय में राजा जो है वहां युद्ध को जैसे अपन दाऊद के समय में पढ़ते हैं कि दाऊद जो है जब जिन समयों में लड़ाई का समय था तो दाऊद क्या कर रहा था, छत पर टहल रहा था। तो ये वो स्थान था जहां पर राजा जो है वो अपने युद्ध की तैयारी करते थे कि अभी हम कितने ताकतवर बने हैं, हम कितने मजबूत हुए हैं, है ना, ये काम करते थे। उसी स्थान पर प्रभु यीशु मसीह और उसके दूतों से ये मागोग और गोग जो है वो युद्ध करेंगे शैतान के साथ मिलकर। तो इसलिए वहां पर भविष्यवाणी कर रहा है कि इनको न्योता मिल रहा है ना, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, पर यदि वो अनुग्रह को नहीं मानेंगे, नहीं चलेंगे तो फिर क्या होंगे, वो दंड के भागी होंगे। इसी बात को वो सिखा रहा है सांकेतिक रूप से। मैं समझती हूँ कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं तो फिर आने वाले समय में देखेंगे। कल मैं आपको बताऊंगी कि कौन लोग जो है जो मृत्यु को नहीं चखेंगे, ऐसा करके परमेश्वर का वचन बोलता है। मृत्यु के स्वाद का मतलब हो सकता है यीशु मसीह आए तब तक वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मृत्यु को स्वाद नहीं। ये यीशु मसीह का एक चेला था। तो कल यीशु मसीह के चेले के बारे में अपन सीखेंगे जिसका नाम यूहन्ना था, जिससे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे, जो चेला प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। तो उसके लिए एक भविष्यवाणी, और उसको क्या किया गया था, उसको तेल के कड़ाही में डाल दिया गया। वो तब भी नहीं मरा, है ना, उसको बहुत यातना दी गई। पतमुस टापू में डाल दिया गया उसको, जहां पर उसने प्रकाशित वाक्य लिखा, पर वहां भी वो नहीं मार पाए उसको। मतलब हर एक स्थान पर परमेश्वर उसको बचाता गया। किस कारण से बचाया उसको अपन कल देखेंगे। चले प्रार्थना करेंगे। किसी का प्रार्थना विषय है तो आप बोल सकते हो। आज हमने सीखा कि जो भी बातें हमारे जीवन के लिए होती हैं वो परमेश्वर के लिए भलाई को, मतलब हमारे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। उन्हीं के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। हाँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। एकदम पता नहीं कैसा लग रहा है, सोचते एकदम। मैंने अभी बोला कि हमको किसकी ओर देखना है, हमको परमेश्वर की ओर देखना है ना। हमारा परमेश्वर बड़ा है। समस्याएं हमारी कुछ भी हो, जो हमको लगे कि अरे विराट है, बहुत लग रहा है बड़ा है, पर उन सब में बड़ा है हमारा परमेश्वर है। तो हमको देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है। हाँ बोलो।
मेरी बहन सोनू के लिए प्रार्थना करें, उसको ना बुखार है। हाँ ठीक, चलिए अपन लोग प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग बीमार हैं, बुखार में हैं, है ना, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। पर एक बात जरूर, इस बात को हमेशा स्मरण रखिए, हर सुबह उठ करके इस बात को स्मरण रखिए कि मेरे जीवन में आज के दिन शैतान की हर एक युक्तियां, जैसे मैंने बोला बांधो, है ना, ये बात स्मरण रखो कि वो हमेशा हारा हुआ है, वो छोटा है। हमारा परमेश्वर हर एक स्थिति में क्या है, बड़ा है। हमको किसकी ओर देखना है, सवेरे उठ के हमको ये नहीं देखना है कि शैतान क्या कर रहा है, हमको ये देखना है कि परमेश्वर आज के दिन हमारे जीवन के लिए क्या करने जा रहा है। फिर से बोलूंगी, सवेरे उठ के ये मत देखो कि शैतान क्या कर रहा है, आपको ये देखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए क्या क्या करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या रखा है, क्योंकि बोलता है उसकी करुणा हर दिन क्या हो जाती है, नहीं होती, प्रति भोर हमारे जीवन के लिए नहीं होती है। परमेश्वर की ओर देखना है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है। चले प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान है, आपका नाम पराक्रम में बड़ा है। ये सब जातियों के राजा, कौन आपसे न डरेगा और आपके नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि यहोवा ही वास्तव में परमेश्वर है और सदा का राजा है, ऐसा आपका वचन कहता है। इसलिए पिता हम जय जयकार करते हैं। आपका वचन कहता है कि जो हमारी ओर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। आपका वचन कहता है कि जो हम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं कि आप सामर्थी हैं, आप अद्वैत हैं, आप कभी नहीं बदलते, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सब देवताओं में महान परमेश्वर है। किसी के काम आपके कामों के बराबर नहीं। सारे राष्ट्र जिसे आपने बनाया आपके सामने आकर दंडवत करेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है आप अपनी सामर्थ को काम में लाकर पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इसलिए आज के समय में प्रभु, आप जो घोर अंधकार में वास करने वाले परमेश्वर हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। हम नहीं देख पा रहे प्रभु, परंतु फिर भी आप हमारे बीच में हैं प्रभु। आपका वचन हमारे साथ है, आपका वचन हमारे हृदय में है, इसलिए आपने अपनी आत्मा के लिए कहा कि वह तुम्हारे संग रहेगा और तुम में होगा। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से इन सब प्रियों के लिए हम आपका अनुग्रह मांगते हैं। जो बीमार है प्रभु, जो छोटे बच्चे बुखार में हैं और जो बड़े लोग बुखार में, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने पतरस की सास को बुखार को डांटा था प्रभु, वैसे ही हम यीशु के नाम में इन सब के जड़ को हम डांटते और आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में आपकी चंगाई आने पाए। सरोज के बेटे के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर पूरी रीति से चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम में इस बच्चे के लिए किए जाए। पवित्र आत्मा हर एक शैतानी ताकतें जो लोगों के जीवन को भ्रमित कर रही हैं, क्योंकि वो भरमाने वाला है प्रभु, इसलिए यीशु के नाम में उसकी सारी युक्तियों को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं और आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम में आपके लोगों का उसका कोई प्रभाव नहीं है। यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। किरण के बच्चे को मिलने में प्रभु आपने मदद की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में इन सब प्रियों को फिर से आशीषित करते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए। आपकी शांति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हर एक के जीवन में राज्य करे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है आपने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, जिन्हें आपने आशीषित कर दिया उसे कोई श्रापित नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र आत्मा इन सब के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये आशीषित लोग हैं। पवित्र आत्मा ये इब्राहिम के वंश में है, प्रतिज्ञा के संतान है, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु उनके जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात्रि की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका अद्भुत अनुग्रह रात में स्वप्न और दर्शनों के लिए द्वारा बातें करें। हाँ प्रभु, हम केवल आपको देख सके, आपके मुख के प्रकाश को देख सके, आपके वचन की बातें हमारे कानों में गूंजने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपके वचन की बातों को हम सुनने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम शैतान की बातें नहीं, परंतु आपकी बातें सुनने पाए। पवित्र आत्मा एक एक प्रियों के जीवन पर अनुग्रह करे। दयालु प्रभु, न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा हर एक के जीवन की अगुवाई करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। कल प्रभु हम आपका दिन है, हम इसमें आनंदित हैं,
मगन रहें, आपकी ओर देखें, आपके आश्चर्य कर्मों को देखें। कल आप हमारे जीवन के लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं प्रभु, हम खड़े होकर इस बात को देखना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक की मदद करें। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु। दीदी आवाज आ रही है? नहीं याद आ रही आवाज आ रही। सोनू बहुत धीमे धीमे आवाज आ रही। अभी आ रही है दीदी? मैं पहले बता रहा था, थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रे करना था, शायद आवाज नहीं गई होगी। दीदी वो ना मेरे कुछ कागज नहीं बन माइक रहे के हैं। सामने आके बोलो, नहीं आवाज आ रही। दीदी मेरे ना कुछ कागज अभी नहीं बने हैं, मैं बनवा रहा था तो अटका हुआ है, अभी मेरा काम नहीं हो रहा है, तो थोड़ा प्रार्थना करें। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में सोनू के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उसके जो भी काम रुके हुए हैं यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उसकी मदद करें पूरा होने में, क्योंकि प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो उसके लिए बेहतर है, जो उसके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, प्रभु उन सब बातों में उसके जीवन के लिए अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप उसके अगुवे हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ज्ञान प्रकाश ज्ञानदास, तुम्हारी बहन का क्या हुआ जी? आवाज नहीं आ रही लगता। कल मिलते हैं आप लोग सबसे। जय यीशु की।